गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सतनाम कौन सा? 2 अक्षर का। उसकी भक्ति करके ही, उसके सहारे, उस भक्ति के बल से ये प्राणी सतलोक जाएगा। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 10 तक निर्णायक ज्ञान है। अर्जुन ने पूछा कि आपने 7वें अध्याय के 29वें मंत्र में जिस तत्परम की जानकारी दी है वो तत्परम कौन है? 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि परम अक्षर ब्रह्म है। अब गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में तो अपने विषय में कहता है कि मेरा स्मरण कर मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में उस परम अक्षर ब्रह्म के विषय में कहता उसकी भक्ति करेगा ना, उसके विषय में मैं नहीं जानता। अपना मंत्र उसने बता दिया गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मेरा ते को अक्षर है मुझ ब्रह्म का, उसका जाप करेगा मुझे प्राप्त होगा। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है, ओम तत्सत। ओम और तत् ये मिलकर 2 अक्षर का सतनाम बनता है, और जो तीसरा सत है वो सार शब्द है। लेकिन उसके विषय में गीता ज्ञानदाता कहता मैं नहीं बताता, ये सांकेतिक है, कोई तत्वदर्शी संत बताओगा उनसे पूछो। तो ये दास है वो तत्वदर्शी संत। अब फिर 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में कहा कि उस परमात्मा की भक्ति करने वाला भक्ति के बल से, योग के बल से, यानी भक्ति की कमाई की शक्ति से सतलोक चला जाएगा, उसके पास चला जाएगा। यही यहाँ भगवान बताना चाहते हैं। ये देखिएगा, अब 41 पृष्ठ में हम पढ़ रहे हैं अमरलोक। हम नीचे आ गए। हे धर्मदास, ये शब्द अपने आप कर रहा है, हे धर्मदास मैंने तुझे सार शब्द का भेद बता दिया। जो इस भेद को जान जाता वो हंस समान होकर निर्मल हो जाता है। जो ये सार नाम पा लेता वो निश्चय ही सतलोक में जाकर निवास करता है। फिर देखो यहाँ बताते हैं, कारण देह में सहज सुरत है और अंकुर पसारा हो, सूक्ष्म देह में ओहम सोहम इनका ख्याल अपारा हो। अब क्या है कि जब तक ये सूक्ष्म शरीर रहेगा, ये सूक्ष्म शरीर जाके समाप्त होता है अक्षर पुरुष के लोक में, तो तब तक ये श्वास उश्वास सूक्ष्म शरीर में प्राणों से काम चलेगा। फिर वहाँ जाकर ये ओम सोम का काम खत्म हो जाता है, सार शब्द ही आगे उसकी कमाई लेकर जाती है। अब देखो आँखों वाले अंधे 42 पृष्ठ पे अमरलोक पुस्तक के क्या कहता है कि अमरलोक में पुरुष विदेही निगम न पावे पारा हो, उनकी उपमा कहाँ लग वर्णो, मुख्य तय होए नबारा हो, कोटि सूर चंद्र तारागण एक रोम परवारा हो, श्वेत सिंहासन और श्वेत छतर और श्वेत हंस प्यारा हो, है और श्वेत भूमि ता श्वेत वृक्ष हैं, श्वेत सफेद भूमि है, सफेद वृक्ष हैं और सफेद कमल सुहेला हो। ये मालिक परमात्मा के सिर पे छत्र है, सिंहासन पर बैठे हैं और हंस भी सफ़ेद रंग के हैं और वहाँ सफ़ेद भूमि है, वृक्ष भी है वहाँ पर सफ़ेद और कमल खिले हुए सुंदर। पारस पान ले तुम सुकृत तब देखो दरबारा हो। कहती है हमारा असली मंत्र ले, पारस नाम सतनाम सार शब्द सरजीवन बूटी घिस घिस अंग लगावे, कह कबीर तुम सतकर मानो जन्म मरण मिट जावे। तो ये वो पारस है, ये सतनाम और सार नाम। पारस पान ले तुम सुकृत, पान माने परमाना,
दीक्षा लो तब देखो दरबारा हो। कह कबीर सुनो धर्मदासा तुम से होई निर्धारा हो। अब 149-50 पर दिखाते हैं। इस ईसा की वाणी है, ये लिख रहा सारा है, ये 149 पृष्ठ पे अमरलोक में। अब क्या बताते हैं, हम सारा ना पढ़ के काम की बात पढ़ाएंगे। काया आनंद फंद सब छोड़ दिया, पहुंचा जहां सतलोक मेरा। हंसनी हंस सब गाए बजाए के, साज के कमल मोहे लेने आए। हंसर हंसनी स्त्री पुरुष सारे वहां पर। जुगन जुगन बिछड़े मिले, तुम आई के प्रेम कर अंग से अंग मिलाए। एक दूसरे के सीने से मिले, वहाँ स्त्री भी है पुरुष भी है। पुरुष ने दर्श जब दी ना हंस को, और तपन बहु जन्म की तब नसाए। अब पलट कर रूप 150 पर अमरलोक पुस्तक है इसकी। वाणी तो सही है परमात्मा की। पलट कर रूप जब एक सौ कीनिया, मन हूँ तब भानु सोडस उगाए। ओहो, सोडस सूर्य जितना प्रकाश हो गया शरीर का। पहुप के दीप पीयूष भोजन करे, और शब्द देह सब हंस पाए। शब्द माने अमर, शब्द का अर्थ तो अमर दे पाई। और पुष्प के सेहरा हंस और हंसनी, सचिदानंद सिर छतर छाई। अरे ये लोग है वहाँ बिला प्रकाश है, बस उसमें प्रकाश में परमात्मा मिल गया। जैसे जल में चीनी, और आत्माएं जैसे बिंदु घूमते हैं, मछली बिंदु जैसी आत्मा है। और प्रकाश सतपुरुष, उस प्रकाश में जब सतपुरुष समा गया वो सारा चेतन हो गया। वो प्रकाश भी सतपुरुष, वो सतलोक भी वही अमरलोक, वही प्रकाश सा है, और बाकी कुछ नहीं वहाँ पर। और यहाँ वाणी परमात्मा की लिख रहा है, ये है बोल रहा है, सारी लिख रखी है। उसमें स्पष्ट बताया है कि वहाँ ऐसी ही सृष्टि है जैसी यहाँ पर है। ये नकली है, ये कच्चे भांडे हैं, वो पक्के भांडे, वो कभी नाश में नहीं आते, वहाँ सदा सुख है। बोलो सतगुरुदेव। आध्यात्मिक मार्ग के अंदर बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिनका हल होना अनिवार्य है। जैसे प्रश्न उठता है कि इष्ट देव और सतगुरु तथा गुरु जी में क्या अंतर है। इष्ट देव वह वांछित देव है, प्रभु है, जिसके गुणों से साधक परिचित होता है कि उस परमात्मा से, उस देव से मुझे ये लाभ होता है। किसी वस्तु के गुणों से परिचित होने के उपरांत प्राणी उसके पाने की चेष्टा करता है, तो उसका वो इष्ट देव होता है। सद्गुरु वो होता है जो उस इष्ट को पाने की विधि बताता है। वो आध्यात्मिक अध्यापक होता है। अब गुरु और सद्गुरु में देखा जाए तो कोई अंतर नहीं, लेकिन सद्गुरु और गुरु में विशेष अंतर हो गया। किस कारण से? सद्गुरु का अर्थ सीधा बताता है कि सच्चा गुरु जो सही ज्ञान देता हो। तो इससे ये भी सिद्ध हुआ कि जो गुरु हैं वो सच्चा ज्ञान नहीं देते, इसलिए सतगुरु शब्द की आवश्यकता पड़ी। अन्यथा सतगुरु शब्द की कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि अन्य गुरु भी ठीक होते, सही ज्ञान देते, तो गुरु शब्द पर्याप्त है। अब जैसे ब्रह्म और फिर पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ भी देव होता है, भगवान होता है, लेकिन कोई इनकम्प्लीट गॉड भी है, इसलिए कंप्लीट गॉड कहा, पूर्ण ब्रह्म कहा, पूर्ण परमात्मा कहा। और जो संत अपने गुरुदेव को ही इष्ट बताते हैं वो अध्यात्म मार्गहीन प्राणी है। गुरु और इष्ट में बहुत अंतर है, क्योंकि गुरु यानी सद्गुरु कहो, वैसे तो गुरु शब्द पर्याप्त है, लेकिन जो इनकम्प्लीट हैं, जिनका पूर्ण ज्ञान नहीं है, इसलिए सद्गुरु शब्द कहना अनिवार्य हो गया।
उस महापुरुष के लिए जो संपूर्ण आध्यात्म ज्ञान रखता है उसको सद्गुरु कहते हैं। मुझ दास का इष्ट परम अक्षर ब्रह्म है, जिसके विषय में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि भगवान आप जी ने जो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में 29 में कहा है कि जो व्यक्ति मेरे इस ज्ञान का आश्रय करके जरा और मरण से मोक्ष प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न कर रहे हैं, वे तत्ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म मार्ग को, संपूर्ण कर्मों को समझ चुके हैं, जान चुके हैं, जानते हैं। वो फिर केवल जरा और मरण से ही छूटने का, मोक्ष का प्रयत्न करते हैं। जरा माने वृद्धावस्था के कैर, कष्ट, और मरण माने मृत्यु। तो फिर अर्जुन ने गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में पूछा, फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है जिसको जानने के पश्चात प्राणी इस संसार के किसी भी सुख की या किसी साधन की इच्छा नहीं रखता। ऐसा वो कौन है, वो कैसा है, क्या है वो ब्रह्म, तत्ब्रह्म। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में गीता ज्ञानदाता ने कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है, जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है और वो सर्व सुखदायी है। गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। तो इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी नाशवान है। तो नाशवान की साधना करने से जीव मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। मोक्ष का अर्थ है मोक्ष प्राप्त प्राणी पुनः संसार में कष्ट भोगने के लिए नहीं आता, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। और गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है, गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कि अर्जुन, जैसे एक छोटा सा बच्चा, एक 1.5-2 वर्ष का बालक, उसको ज्ञान ही नहीं किसी भी पदार्थ का, ये अच्छा है या बुरा है, वो छोटा सा बालक किसी भी ऐसी वस्तु को जैसे अग्नि में हाथ दे देता है, गर्म दूध है रखा है गिलास में, उसको हाथ मारता है, गिरा लेता है, आप भी जल जाता है, हाथ भी जल जाता है। तो ऐसे उसको पता ही नहीं और फिर रोता है, उसको पता ही नहीं कि जो तू कर रहा है ये ना करने के कार्य है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा ने, परमेश्वर कबीर जी ने आकर बताया कि जो क्रियाएं तुम कर रहे हो जो शास्त्र अनुकूल नहीं है, वो क्रियाएं कर्ण की नहीं है। शास्त्रों अनुकूल कौन कौन सी क्रियाएं हैं, कौन कौन सी ना करनी चाहिए, कौन सी करनी चाहिए, उसके विषय में शास्त्र ही प्रमाण है। उस परमेश्वर ने आके हमें याद दिलाया, झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। परमात्मा ने हमें याद दिलाया कि तुम्हें यहां ऐसे रोक रखा है जैसे कसाई बकरे पालता है, बकरियां पालता है, नर और मादा को एक ही स्थान पर रख लेता है सैकड़ों की संख्या में। जिस कसाई की अच्छी कंजम्पशन होती है वो कई सैकड़ों की संख्या में बकरे और बकरियों को पालता है, उनके लिए एक चरागाह बना देता है, एक तालाब बनाता है,
एक शेड डाल देता है गर्मी और सर्दी से बचने के लिए। वे वहां उसके नीचे आ जाते हैं और उनकी बड़ी देखभाल करता है, केयर टेक करता है। तो वो बकरे भोले भाले ये समझते हैं कि हमारा स्वामी, हमारा मालिक बड़ा दयालु है, हमारे लिए कितनी सुविधा दे रखी है। लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं कि जब तुम्हारे यहां से वो किसी के बेटे को निकाल ले जाता है, किसी की बेटी को, किसी की मां को, किसी के भाई या पिता को, तो उस समय इसकी दयालुता तुम्हारी बुद्धि में नहीं रहती। तो पुण्यात्मा, जब वो कसाई बकरों के पास जाता है, वो बकरे उसको नेक व्यक्ति जान के, अपना हितैषी मान के उसकी तरफ दौड़ कर जाते हैं, उसको प्यार देना चाहते हैं। जैसे कोई किसी पशु को संभालता है प्रतिदिन, और वो पशु भैंस या गाय बैल, जब भी वो व्यक्ति उसके पास आता है उससे वो प्यार करता है, उससे लाड करता है, क्योंकि आत्मा के अंदर किए कर्म के प्रतिफल का एक विशेष भाव बनता है। इसी आधार से वो बकरे उस कसाई के हाथ को चाटते हैं। कोई ऐसे ऊपर को पैर करके उसको सीने से लगाना चाहता है, प्यार देना चाहते हैं। अब वो ऐसे पकड़ कर देखता है, बकरों को हाथ लगा कर देखता है जगह जगह से। वो तो ये देख रहा है इसमें यो कितना बकरों के पास जाता है, वो बकरे उसको नेक व्यक्ति जान के, अपना हितैषी मान के उसकी तरफ दौड़ कर जाते हैं, उसको प्यार देना चाहते हैं। जैसे कोई किसी पशु को संभालता है प्रतिदिन, और वो पशु भैंस या गाय बैल, जब भी वो व्यक्ति उसके पास आता है उससे वो प्यार करता है, उससे लाड करता है, क्योंकि आत्मा के अंदर किए कर्म के प्रतिफल का एक विशेष भाव बनता है। इसी आधार से वो बकरे उस कसाई के हाथ को चाटते हैं। कोई ऐसे ऊपर को पैर करके उसको सीने से लगाना चाहता है, प्यार देना चाहते हैं। अब वो ऐसे पकड़ कर देखता है, बकरों को हाथ लगा कर देखता है जगह जगह से। वो तो ये देख रहा है इसमें यो कितना मांस चढ़ गया, इसका ऊपर कितने कै किलो का बिकेगा। और वो चाटते हैं, उसको लाड देते हैं, ऐसे जीभ से चाट चाट कर प्यार देते हैं, बड़ा नेक आदमी है। और वो एस्टिमेट लगाने लग रहा है यो कितने का बिकेगा। परमात्मा ने आके बताया कि ठीक इसी प्रकार खाई खुराका पैन पोशाका यम का बकरा पलता है। कहते हैं खाई खुराका और पैर पोशाका, या यम का बकरा पलता है। इस काल के बकरे पल रहे हो तुम। आप देखते हो पीछे से एक श्रद्धालु सत्संग से जा रहे थे, सच्चा सौदा सिरसा वाले के पेपर में आई थी, और उसके 6 सदस्य यानी टोटल कुल सारे मर गए एक्सीडेंट में, एक बुढ़ा बच गया। और हम कई जगह देखते हैं, जैसे एक बार भूकंप आया था गुजरात के अंदर, और सभी व्यक्ति 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस भारत का मनाने के लिए तैयार थे। सन 2000 की बात है, 26 जनवरी की। ऐसा भयंकर भूकंप आया, 26 जनवरी की छुट्टी थी, कर्मचारी अधिकारी सब अपने घरों पर टेलीविजन के सामने बैठे थे कि आज अपने गणतंत्र दिवस की झांकी देखेंगे। ऐसा भयंकर भूकंप आया, जिन मकानों को, कोठियों को, संपत्ति को बनाने में सारा जीवन न्यौछावर कर दिया,
उन्हीं कोठियों के नीचे दबके पूरे के पूरे परिवार नष्ट हो गए। पुण्यात्माओं, इस काल ने आप और हमारे ऊपर इतना प्रेशर डाल रखे हैं, तीनों गुणों का 3 इंजेक्शन लगा रखे हमारे, ये लगे ही रहते हैं, इनका प्रभाव हमारे ऊपर बना ही रहता है कंटिन्यूसली। तो उसके कारण हम इतने प्रभावित हैं कि हम अपने उद्देश्य को ही भूल चुके हैं। अब विचार करो, जो व्यक्ति उस भूकंप में मर गए या दुर्घटना में मर गए, वो कौन सी क्रियाएं किया करते थे, उनके क्या उद्देश्य थे, उनकी कितनी इच्छाएं थी, और हमारी क्या है, हम क्या सोचते हैं, हम कर क्या रहे हैं। एक भक्त बता रहा था कि मेरी मम्मी बात नोत कर आई थी, 5 लड़कियां थी, जिनमें से 3 का विवाह इकट्ठा ही था। 3 बेटियों का विवाह हो तो उस समय इस मनुष्य के माइंड की नीडल या सुई 100 से नीचे नहीं रहती। कभी उधर सोचा ये करूंगा वो करूंगा, चिंता ये बनाई रखी है, हमारे साथ इसने लगाई रखा है। बस की बात नहीं, हमारी परंपराएं ऐसी बन गई जो हमें केवल दुख ही देती हैं, सुख नहीं देती। विवाह के अंदर भात नौत का आना, फिर एक विवाह फिर उन भाइयों का शुरू हो जाता है, एक बहन का शुरू हो रहा है। तो इस तरह हम अपनी परंपराओं को, रीतियों को गलत बनाकर भी 90% दुखी हैं। अब वो रोहतक बस स्टैंड पर खड़ी थी, एक बस से उतरी थी, दूसरी का इंतजार कर रही थी, और खड़ी खड़ी सोच भी रही थी, क्योंकि जिसके 3 बेटियों का ब्याह हो, जो अनुपदेशी है, हमारे भगत तो अब इस बीमारी और बुराई से कति दूर हो जाएंगे। ज्ञान से होंगे, कोई प्रतिबंध से नहीं होती ये बातें। बच्चों का विवाह भगवान ने कर रखा होता है, या हमारी भूल है बाद में जो ड्रामाबाजी, नाचा कूदी, डीजे बजाना, फंड करना, ये कोरी बकवाद है। ये इस विवाह के समय में, इतने पुण्य संयोग के समय में ऐसे बकवाद नहीं करनी चाहिए। कोई घोटी ला रहा है, कोई नाचे कूदे, ये कोई बात हुई? ब्याह किसी का नाचे कोई, ये कोई सांग होया, कोई अकल हुई? लाडू कोई खावे और कूदे कोई, बता कोई बात है यार? तो इस तरह की हम अज्ञान से अपने ऊपर एक न्यारा वजन और रखे बैठे हैं, ये भी हटाना, हमने बिल्कुल हटाना पड़ेगा। भक्ति तभी चलेगी, भगत तभी बनेंगे। अब वो पता नहीं क्या क्या विचार कर रही थी, वहां ऐसे करूंगी, ऐसा करूंगी, वो ऐसा लाना है, वो फलाना ऐसा करना है, लड़की के कपड़े बनवाने हैं, यानी 100 चिंताएं होती है। वहां पिलर के साथ खड़ी खड़ी ऐसे ही चिंतन कर रही थी, कहीं और घूम रही थी, खड़ी थी वहीं पर। एक ड्राइवर ने बस बैक करके सेट करनी थी अपने स्थान पे, कंडक्टर लग गया खुले पैसे देन, किसी के बकाया थे वो बकाया पैसे। ड्राइवर ने सोची तू लाग फटाफट बस को, उसने बस बैक करी, वह ज्यादा टेढ़ी होकर पिलर की सीधी होगी, उसने दिखा नहीं दूसरी साइड में, वह पीछे जाकर, और उस बहन ने भी ध्यान नहीं, क्योंकि वो तो सोच विचार में बड़ी थी, उसकी छाती पर आकर लगी बस पाछे तर पीछे पिलर का सारा खड़ी थी, वह वहीं पर आध घंटे में तड़प कर मर गई। अब वो ब्याह भी रह गया, और जो इधर उधर की जो 1 सेकंड का चैन नहीं था, अब वो कहाँ गई? तो पुण्यात्माओं, हम कति बालक हैं, हमें डर नहीं रहा, हमें याद नहीं रहा वो जाने का समय, और जब तक हमें यहां से जाने का समय याद नहीं रहेगा, हम भक्त नहीं बन सकते, हम बुराई से बच नहीं सकते। अब आज कोई नाच रहा है, कूद रहा है, एक समाचार पत्र के अंदर देखा, पढ़ा,
उसमें क्या लिखा था कि विवाह था और पहले दिन वो डीजे मंगाकर नाच रहे थे, बहन भी, सब दूसरे भाई रिश्तेदार डांस कर रहे डीजे के ऊपर, वो भी समाचार पत्र में। और अगले दिन वो दुल्हा जो विवाह करने चला था, कार एक्सीडेंट हो गया ट्रेले के साथ में। जितने सदस्य उसके साथ बैठे थे व्यक्ति, वो सारे मर गए, वो भी मर गया। अगले दिन वो टक्कर मार रहे हैं, रो रहे हैं, बालों को पाड़ रहे हैं जो कल नाच रहे थे। अब बजा लो डीजे यहां पर। कहते हैं नानक साहिब जी कहते हैं कि ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पासावे, और जिन्हां ते सिर ते मौत खुड़क दी उन्हां नू केड़ा हासावे। आदरणीय नानक साहिब जी से किसी ने पूछा कि हे महात्मा जी, आप कभी भी खुश नजर नहीं आते, ना कोई त्योहार और तीज मनाते। तब उन्होंने कहा था, भाई ना जाने यहां क्या बिजली गिर जा एक पल में, और हमने तो अपनी मौत दिखाई देती है, इसलिए रुचि नहीं बनती इन नाचन और गावन में, यहाँ की नकली खुशी मनावन में कति दिल नहीं मानता। ना जाने काल की कर डारे किस विध ढल जा पासावे, पर जिन आते सिरते मौत खुड़क दी उन्हां केड़ा हासावे। फिर उनसे पूछा, क्या आप कभी प्रसन्न नहीं होते, ऐसे कैसे जी रहे हो? तब उन्होंने बताया कि मैं प्रसन्न होता हूं, साध मिले साढ़े शादी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जिहाना, ये मुश्किल हाल फकीरी वे। नानक साहिब जी कह रहे हैं कि जब मेरे भक्त, मेरी साध संगत यहां आती है सत्संग श्रवण करने के लिए, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं हो रहता। वो हमारे साथी है, वो हमारी खुशी है। और जब ये वापस जाते हैं संसार में यहां से, तो फिर मुझे दिलगिरी होती है, बहुत परेशानी, दुख हो जाता है, चिंता लग जाती है कि कहीं ऐसा ना हो ये मेरे बच्चों को, जिनको मैंने मुश्किल से मार्ग पर लाया है, सत्य बताया है, परमात्मा का सच्चा ज्ञान समझाया है, कहीं कोई काल, क्योंकि संसार में इस ज्ञान के जानने वाले व्यक्ति नहीं है। एक अकेला एक संत होता है जो सतमार्ग देता है, असंतों की गिनती नहीं होती। उनसे प्रभावित अन्य श्रद्धालु भी फिर उसी की बोली बोलते हैं, वही क्रियाएं करते हैं। तो नानक साहिब जी कहा करते कि मुझे फिर चिंता बन जाती है, कहीं मेरी फसल में कीड़ा ना लग जा, यानी कोई काल का दूत इनको भ्रमित ना कर दे, इनका जीवन नष्ट हो जा। कहते हैं साध मिले साढ़ा शादी होंगी, जब ये वापस आते हैं एज इट इज, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि परमात्मा की दया से अभी ये बचे हुए हैं। और विछड़ जा दिलगिरी वे, जब ये यहां से जाते हैं तब मुझे बड़ी परेशानी होती है, मुझे चिंता बन जाती है। क्यों बन जाती है? अख दे नानक सुनो जिहाना, मुश्किल हाल फकीरी वे। फकीरी में भक्ति, फकीर का अर्थ होता है सभी बुराइयों से हटकर सबका परित्याग करके भक्ति करे। तो जैसे भी बुराइयां कुरीतियां संतों ने हटाने की चेष्टा की, तो अन्य समाज ने उसको लगाने की चेष्टा की, तो जिस कारण से भक्त और संसार के अंदर सदा से ही विरोध बना रहा। क्योंकि संसार की जो रीतियां रिवाज हैं वो काल प्रेरित है, वो यही रहने की है, और संतों की मर्यादा इस काल की मर्यादाओं से हटकर है।
वो भक्ति बाधक है। इसलिए अन्य समाज के लोग कहते हैं देखो इन्होंने तो माता धोकनी भी छोड़ दी, इन्होंने तो बाबा श्याम जी भी नहीं पूज रहे हैं, ये तो ऐसे भी नहीं कर रहे हैं, ये तो दिवाली भी नहीं मना रहे हैं, ये कैसे हो गए हैं, इन तो बट्ठा बैठा दिया। एक भक्त बतावा था, कहने लगा जी आज 10 वर्ष हो गए हमने कोई त्योहार नहीं मना लिया। नाम लिया था उसने उस दिन, फिर वो अपने दुख गिनावा था, कह रहा था जी हमने 10 वर्ष हो गए हमारा त्योहार नहीं मन लिया, ना होली ना दिवाली ना तीज ना कोई अन्य। क्या कारण कि हमारा परिवार है, कभी तो हमारे घर में कोई खुद जवान भाई की मृत्यु हो जाती है, 1 वर्ष उसकी चिंता पूरी होती है, तब तक दूसरा कोई रिश्तेदार निकट में जैसे बहन का पति मर गया, फिर त्योहार मने नहीं, फिर कोई बिल्कुल साथ में का केताऊ का मर गया जवान, फिर ऐसे फिर लड़का मर गया, 10 वर्ष हो गए हमने त्योहार नहीं मना लिया। तो फिर इन त्योहारों को किस लिए मनाते हैं? या तो फिर भी मनाओ अगर इतने कंपलसरी है तो। ये कहने का भाव ये है यहाँ कुछ मनाने की जरूरत ना है, यहाँ तो भगवान के गुण गान की आवश्यकता है। और उस समय को याद रखे, ये जाने का समय याद रखे। अब हम कितने मूर्ख बना रखे हैं। ये दास सत्संग करने जाया करता था तो वहां ऐसे ही भक्तों के साथ हमारे जो एक आध भक्त नाम लेता, वहां पाठ करते, हम 2-3 दिन रुकते, तो एक व्यक्ति जैसे ही बुला लेते जी आज उस ज्ञान समझ लो, वो बुला ले उसको, वो बैठ कर लगा एंड बैंड बोलन। कहते भक्ति तो अपने मनमय होती है, गुरु बनाने से क्या भक्ति होती है, ले कर दे दे और करके खा ले, बस यही सब कुछ होता है। काफी ऐसी ऐसी बातें करता रहा, समझाने की चेष्टा की, नहीं माना, क्योंकि उसका 10-15 किले एकड़ जमीन थी, अच्छा ट्यूबवेल ला रखा था खेतों में, तो उसने फिर क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता समझा था वो भगवान की, युवा शरीर था। काफी समझाने की चेष्टा की, एंड बैंड बोलता रहा, उठकर चला गया। खान पीन की उम्र है और भी अब फांसी लगा रहे हो आप, बीड़ी नहीं पीनी, शराब नहीं पीनी, मांस नहीं खाना, नाचना कूदना नहीं है, इनों के घर उठ कर चला गया। और कहता है कि भक्ति तो बुढ़ापे में करया करें, वृद्ध अवस्था हो जा। तो उसको बता भी बुढ़ापे में भक्ति कठिन हो जाएगी जब पहले से स्टार्ट ना हुई तय, क्योंकि बुढ़ापे में तो फिर सारी ये आपदाएं आती हैं, कभी आंख बनवानी, कभी दांत पड़वाने, कदे पिंडी भड़के, कभी सिर में दर्द, और बड़ा परिवार हो जाता है, कदे कोई बीमार, कोई किसी की मृत्यु, वह सारी उस वृद्ध के चोट लगा करे। और कदे खांसी सतावे, कदे और 100 समस्याएं हो जाती हैं, उठ के बैठा जाना, और क्या पता वृद्ध अवस्था तक प्राणी जीवित रहेगा कि ना रहेगा। तो भक्ति के लिए तो संतों ने बताया है, सदग्रंथों में भी यही लिखा पाया है कि भक्ति के लिए जब भी बच्चा 3 वर्ष का हो जाए, बोलने लग जा, 3 वर्ष के बालक को उपदेश दिला देना चाहिए, जैसा भी करे वो थोड़ा बहुत करता रहेगा। क्योंकि घर में जब चर्चा चलती है, मंत्र चलेंगे तो वो भी बोलेगा, अपने आप बोलता रहेगा, बच्चे को ज्यादा असर होता है, प्रभाव बनता है। तो 3 वर्ष तक बच्चा माता पिता के आश्रित होता है। माता पिता ने दीक्षा ले ली, मर्यादा में रहेंगे तो परमात्मा उनके उस स्तर के बच्चों की भी रक्षा करेंगे, और फिर उन बच्चों को नाम से जोड़ देना चाहिए। तो फिर क्या देखा, 1 महीने के बाद फिर उसी गांव में, नगर में जाने का परमात्मा ने संयोग बनाया, सत्संग था। तो दूसरी बार जब दास गया, वहां पता चला कि वो व्यक्ति जो यहां वाद विवाद करे था, वो उसकी मृत्यु होगी। और मृत्यु भी कैसे होगी,
कैसे हुई? बड़ी दर्दनाक तरीके थे। उसका अपना एक कुआं था, इस साइड की बात है, बाडड़ा साइड की, हरियाणा की। उसका अपना एक कुआं था, उस कुएं में नीचे जल था, कुएं में से वो ट्यूबवेल चलाते हैं, तो सारा दिन ट्यूबवेल चलाया, पानी कुछ नीचे चला जाता है, वो पानी नीचे चला गया कुएं का, और वो स्नान करने के लिए वो क्या करता था, उस कुएं में ही उसने नीचे पत्थर की पैड़ी सी लगा रखी थी, उन पर बैठकर स्नान करता था। जब कुएं का पानी भरा होता था तो वो ऊपर की पैड़ियों पर बैठकर वही नहा लेता था। और फिर क्या, उस दिन पानी गया नीचे उतर, और उसने सोचा इस नीचे वाली पैड़ी पर बैठकर नहा लूं, और दायरा कम से कम 5 फुट नीचे। उसने ध्यान किया नहीं, वो नीचे जाया तो उस पैड़ी पर काई लगी हुई थी, पैर फिसल गया और कुएं में गिर गया। उसने चेष्टा की पैड़ी को पकड़ने की, वो उसके हाथ की रेंज से बाहर हो गई और उसके अंदर वो डूब कर मर गया। सारी रात ढूंढते रहे उनके घर वाले, बच्चा आया नहीं, कहाँ गया, कैसे है। खोजते खोजते सुबह देखा तो कपड़े और जूते बाहर रखे हैं, अंदर कुएं में मरकर ऊपर तैर रहा है। जब उसको देखा कि उसके हाथों की ने जो कोशिश की उसने पकड़ने की किसी वस्तु को, कुएं की अंदर की साइड पर पक्की थी वो, उस पर काई लगी हुई थी, उसके अंदर से उसी उंगलियों के निशान गड्ढे हुए थे कि किसी प्रकार पकड़ लो, निशान थे, और वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। इससे ये ज्ञान समझ में आना चाहिए कि किस आधार से हम इतने फूले फिरे हैं और क्या बकवाद गढ़ते हैं। अब वो वृद्ध होया ना, भक्ति उसने करी नहीं, अब पता नहीं कहां धक्के खाता फिरेगा, कोई गधा बनेगा, कुत्ता बनेगा। तो पुण्यात्मा इन बातों को याद रखे। अब उसकी मौत क्यों कर हुई होगी, आसानी से नहीं हुई होगी, रोया होगा, चिंगाड़ा होगा, चिल्लाया होगा, बचा लो बचा लो। अब बचानी है, कोई याद भी ना करे, वहां कौन बचावे, वहां भगवान बचावे, अठा के बाहर ले आवे। उस समर्थ शक्ति की ओट होता है, उसका सहारा मिले। प्रहलाद बचाया, ध्रुव बचाया, मीराबाई बचाई, कितने प्रमाण देख लो जो अब लाखों की संख्या में यहां बचा रहे हैं भगवान। तो हमने परमात्मा की शरण अति शीघ्र ग्रहण करनी चाहिए। तो यहां भगवान ने हमें बताया है, परमेश्वर ने हमें याद दिलाया है कि झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, और कुछ मुख में कुछ गोद है। राम नाम कड़ुआ लगे, राम नाम कड़ुआ लगे, मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए, हे माया मिली ना राम। ये दास एक, जब हमारे पूज्य गुरुदेव जी सतलोक चले गए, उनका एक आश्रम बना हुआ है तलवंडी भाई, जिला फिरोजपुर के अंदर। तलवंडी भाई बोलते हैं उसको, छोटा सा कस्बा मंडी है, वहाँ आश्रम, और भी कई आश्रम हैं। बोगा के अंदर एक खन्ना में भी था, एक नजफगढ़ के अंदर थे उनका आश्रम। तो तलवंडी भाई के अंदर उनके शिष्य बने हुए थे, तो वहां ये दास जाता था सेकंड संडे को सत्संग करने के लिए। उन्हीं की प्रार्थना पर कि एक सत्संग यहां कर जाया करो, गुरुदेव चले गए हैं। तो वहां उनका कोई रिलेटिव आया हुआ था, किसी वृद्धा की मृत्यु पर शोक व्यक्त कर, बुढ़िया मर गई थी कोई। वो शुक्र को आए थे, शनिवार को जाने की तैयारी कर रहे थे 12-1 बजे से। तब उन्होंने कहा कि आप सत्संग सुनकर जाना। जो हमारे गुरुदेव के शिष्य थे, वहां सेठ थे, लाला जी थे, कल सत्संग होगा
9 बजे गर्मियों के दिन थे कि कल 9 बजे ही सत्संग शुरू होगा, 11 बजे तक सत्संग होता है, अब सत्संग सुनकर फिर जाना। कहने लगा मैंने बहुत सत्संग सुने हैं, गुरु भी बना रखे है, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने कहा आपने सत्संग भी सुन रखे होंगे, गुरु भी बना रखे होंगे, लेकिन ये सत्संग उनसे भिन्न है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। वो कहने लगा नहीं, मुझे बहुत आवश्यक कार्य है, कल संडे को एक पार्टी आवेगी, उसके साथ मेरा एग्रीमेंट होएगा और एक मुझे उसमें लगभग 5 लाख रुपए का बेनिफिट है, तो इसलिए मेरा जाना कंपलसरी है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, संडे को 1-2 बजे आते होंगे, हाँ 1-2 बजे आएंगे, तो आप सुबह निकल जाना, 12 बजे चलोगे, जब 3 बजे तक पहुंच जाओगे, 4 बजे चंडीगढ़ जाना था उसे। कहने का भाव उसने कतई नहीं मानी और चल पड़ा। पूरा परिवार था, यानी 4 सदस्य थे घर के, वो 2 पति पत्नी, 2 उनके बच्चे। अंबाला के पास आकर के एक ट्रक खड़ा था बजरी से भरा हुआ, और उसके पिछले टायर निकाल रखे थे, जैक ला रखे था, और उसने तो 5 लाख दिखाई दे थे, अनुबंध एग्रीमेंट दिखा था और कुछ ना दिखा। पूरी स्पीड से जा रहा था, मारुति कार थी, उस ट्रक के नीचे घुस गए। प्रथम तो वो लागते मर लिए होंगे, रही खी कसर काट दी, और जय कट गया और पूरा लोडेड ट्रक उनके ऊपर पड़ गया। वहीं पर एट द सपोर्ट 4 मर गए। अब चाट ले उस 5 लाख नशर पैदल ले। अब परमात्मा कहते हैं जो काम करने का था उसके तो निकट भी नहीं आते, सारा दिन यही गोबर के बूंद की तरह इसने इकट्ठा करने पर लगे रहते और ये यहीं रह जाता है। तो यहां परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़ुआ लागे मीठे लागे दाम, और दुविधा में दोनों गए ये माया मिली ना राम। इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं मात पिता मिल जाएंगे 184 माँ, सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। जिस परिवार को तू अपना जानकर और इसी के पालन पोषण में और इन्हीं की लोक लाज में भगवान से दूर रह रहा है भोले आत्मा, ये माता पिता तो तुझे अन्य शरीरों में भी मिल जाएंगे। कुत्ते के यहाँ जन्म होगा वहां माता पिता, गधे के घर जन्म होगा तेरा वहां माता पिता, पशु पक्षी बनेगा वहां माता पिता, और अन्य फिर मनुष्य जीवन भी प्राप्त होगा फिर भी माता पिता। माता पिता मिल जाएंगे 184 माँ, और सतगुरु सेवा और ये बंदगी ये भक्ति भाई फेर मिलन की ना। अब परमात्मा फिर कैसी गहरी चोट इस आत्मा का लगाते हैं ताकि या कुछ फड़फड़ी ले ले, कुछ जाग जा, कुछ असर हो जाए इसका कुछ। ये एंटीबायोटिक है, ये कैप्सूल समझो परमात्मा की वाणी जो आत्मा को झंझोड़ कर धर देगी। और इसके ऊपर जो तीनों गुणों का ये नशा बना हुआ है या भांग पी रखी है काल के इस झूठे सुख की, इस त्रिगुणमयी माया की, इसे मिलने वाले लाभ की, तो या उतरन लग जाएगी, कुछ कम हो जाएगी, इसका नशा उतरेगा आपको। परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी और सब घट आन अड़ी, किस किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। आप इस सत्संग को छोड़कर अन्य सत्संग भी सुनते हो, उन सत्संगियों के व्यवहार भी देखते हो, नाम सत्संग का कर्म सारे वही जो आम जन साधारण किया करता है। इसलिए समाज में कुरीतियां ना घट करके बढ़ती ही चली गई। ऐसे ही ये भ्रष्टाचार भी बढ़ता ही चला गया, दुराचार भी चरम सीमा पर पहुंच गया, अत्याचार, लूट खसोट, रिश्वतखोरी। तो क्या फायदा हुआ? इतने संत और भक्तों की गिनती नहीं और असर इतना भी नहीं किसी का। कारण क्या है कि वो संत नहीं, और संत के आदेश बिना विकार छूट नहीं सकते। संत का वचन में परमात्मा की दया होती है, उसके ही वचन से, उसकी सत्संग सुनने से प्रभाव बनता है।
तो वो संत नहीं है, वो दिखे संत, क्योंकि ऊपर के दिखावे से या इस सत्संग वचन सुना देने से संत नहीं होता। संत के बहुत ही ज्यादा गहरे जो लक्षण होते हैं वो जन साधारण की पहुंच से दूर होते हैं। एक तो संत का ज्ञान से पहचान होता है, संत की और असंत की उसके वचनों से, उसके सत्संगों से पहचान होती है। और सदग्रंथों में तो और भी बहुत सी पहचान बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो भिन्न भिन्न बता देगा स वेदवित वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में यही ज्ञान दिया है। और संत की और असंत की पहचान उसके ऊपर के दिखावे से नहीं होती, ऊपर के आडंबर से नहीं होती, उसके ज्ञान से होती है। और फिर समाधान के मंत्र से होती है। ज्ञान भी सुना कर कोई किसी से मिलता जुलता कह सकता है, लेकिन उसके पास उस रोग के नाश करने की, इस हमारे जन्म मृत्यु के रोग का नाश करने की और प्रारब्ध के अंदर आने वाले कष्टों का निवारण करने की औषधि नहीं है, वो सही मंत्र नहीं है, तो कितनी ही बातें बनाता रहे वो संत नहीं है। और किसी व्यक्ति ने इस दास से सुनकर और ये मंत्र लेकर तीनों और स्वयं संत बनकर इनको दान करने लग जाता है, देता है, तो वो डुप्लीकेट लाइसेंस बना रहा है, क्यों वो अधिकारी नहीं है। वो गुरु की आज्ञा के बिना स्वयं ही नाम देता है तो वो निगुरा है और वो अधिकारी नहीं है, उससे उपदेश लिया हुआ भी व्यर्थ ही है। तो इन सब बातों से हमने सावधान रहना है। अब क्या बताते हैं परमात्मा, कंठी माला सुमरणी पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साध का अंतर राख्या खो। ऊपर तो साध का डूंडा पीट रखा, जैसे कंठी माला तिलक दाढ़ी दूढ़ी बढ़ा रखी, लाल कपड़े डाल रखे हैं, ऐसा दिखे जैसे बड़ा महापुरुष होगा, और अंदर भक्ति ना ज्ञान एक आने का। कहते ऊपर डूंडा साध का, ऊपर लोग दिखावा तिसा दिखे भाई, कति आदमी ने सोचा भगवान से मिल रहा होगा और अंदर खख नहीं उसके, तो उसका ज्ञान से पता लगेगा, उसकी बोली से पता लगता है। जैसे धर्मदास जी को जब ज्ञान हुआ, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, और परमात्मा उनसे बिछुड़ गए थे, उसके वियोग में संतों से मिलते थे और उन संतों से प्रश्न करते थे वो कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में जो गीता ज्ञान दाता किसी अन्य भगवान की शरण में जाने को कहता है, वो भगवान, वो परमात्मा कौन है, तो वो उसका जवाब नहीं दे पाते थे। वो वही बोली बोलते थे जो पहले बोला करते थे, ये तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है। तो उठकर चल पड़ता था कि ये संत नहीं असंत है। तो संत और असंत की बोली से पता लगे। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, खरना होवे केहरी कभू सिंह की खाल उठाए। यदि गधे को सिंह की यानी शेर की खाल पहना दी, ऊपर का कवर उसका, वो उस मात्र से सिंह नहीं बन जाता, शेर नहीं बन जाता। दिखता शेर है बिल्कुल। एक समय एक कुमार ने कुबद सूझगी, उसने कितने कोई शेर की खाल पाएगी पड़ी हुई, शेर मरा पा गया, उसने वो खाल खोल तार तोड़ लिया उसकी कितने काट पीट के, और उसने अपने गधे पर डाल दी, पूरी खट कर दी, और उसको रात के समय खेतों में छोड़ दे। वो जाके किसानों की फसल खावे, रखवाले देखे चांद की चांदनी में निकट जावे, क्या बढ़ गया क्या आ गया, देखे वहां पर शेर खड़ा है, फसल खा रहा है, शेर सिंह, तो वो भाग ले पूरी तरह, गांव में आकर रुक गए, मर गए, शेर आ रहा, शेर आ गया। अब रखवालों ने उधर जाना भी छोड़ दिया कि रात में शेर आवर फसल खावे, काफी चर्चा का विषय बन गया।
एक दूसरे कुम्हार को पता चला कि भाई शेर फसल तो खा नहीं सकता, देखते हैं कोई गधे पर खालना डाल रखी हो किसी ने। उसने सोचा कि भी चल पहचान करते हैं, गांव वालों से कहा भी चलो आज शेर पकड़ते हैं। वो कहने लगे नहीं भाई नहीं, उधर नहीं जाना। वो कहने लगा भी चलो तुम मेरे साथ चलो, वृक्षों पर बैठ जाना ऊंचे चढ़कर। वो 2-4 गधे ले गया अपने, और जहां वो शेर आता था उसी के आसपास वो गधे छोड़ दिए और वो बैठ के ऊपर वृक्षों पर। अब डर उसको भी था, कुम्हार को भी, कहीं सचमुच एक शेर ना हो, चलिया तो पहचान हो जाएगी, बेगा गधे ने खा लेगा और क्या होगा। तो थोड़ी देर के बाद उन गधों ने अपनी